भारत के गांवों की पहचान उसकी सादगी, परंपरा और मेहनत कश जीवन से होती थी। जब बिजली, मोटर गाड़ी और भी आधुनिक संसाधन गांव तक नहीं पहुंचे थे, तब हर काम मनुष्य और पशुओं की मेहनत से होता था। खेतों की जुताई से लेकर माल की ढुलाई तक बैलगाड़ी से होता था और दूसरे गांव में आने जाने का सहारा केवल पैदल यानी पैर ही थे। गांव में जीवन कठिन था, मगर आत्मनिर्भरता की एक झलक दिखती थी। गांव का किसान सूरज के उगने के साथ खेत की ओर जाता और ढलते सूरज के साथ घर को लौट आता। गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे और उनका सफर भी सामूहिक हुआ करता था। कोई हाट बाजार जाने वाला होता था तो 4 लोग साथ में जाते थे। पैदल चलना जीवन का हिस्सा बन चुका था। इसी माहौल में धीरे धीरे एक संसाधन प्रवेश करता है, उसका नाम है साइकिल। साइकिल आने से पहले गांव का जीवन पूरी तरह से पैदल और पशुओं पर आधारित यातायात पर टिका था। गांव से कस्बा लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर होता था। लोग सुबह ही निकलते थे पैदल बाजार जाने के लिए और शाम तक वापस आते थे। सोचिए कितना मुश्किल का वो समय था। माल की ढुलाई और लंबी दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी काम में आती थी। शादी ब्याह, अनाज की ढुलाई और मेले ठेले में लोग बैलगाड़ी से ही जाते थे। घोड़ा और ऊंट कुछ बड़े जमींदार या अमीर लोग ही सवारी करते थे। यह उनके रुतबे का प्रतीक था। जिन गांवों के पास नदी बहती थी वहां नाव ही प्रमुख साधन था। लगभग 1930 या 40 के दशक में साइकिल शहरों से होते हुए कस्बों और कस्बों से होते हुए गांवों तक आना शुरू हो गया। शुरू में लोग इसे देखकर चकित हो जाते थे। उन्हें लगता था जैसे यह कोई चलती फिरती मशीन है। गांव में जब पहली बार कोई पटवारी या अध्यापक या डाकिया लेकर आया तो बच्चे बूढ़े सब देखने के लिए जमा हो गए। लोग कहते थे, अरे देखो, बिना बैल बिना घोड़ा लगाए यह कैसे दौड़ रही है। उस समय साइकिल बहुत महंगी थी। गांव का साधारण किसान इसे खरीद नहीं सकता था। अध्यापक, सरकारी बाबू या डाकिया या कोई गांव का धनी व्यक्ति इस साइकिल को खरीद सकता था। गांव में साइकिल केवल साधन नहीं था बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जिसके पास साइकिल होती उसकी अलग ही इज्जत होती। साइकिल पर बैठा व्यक्ति दूसरों से ऊंचा समझा जाता था। शादी ब्याह में अगर दूल्हा साइकिल से पहुंचे तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती थी। सोचिए कैसा समय था। गांव में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहते, बाबू पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाओ, फिर तुम्हें हम एक साइकिल ले देंगे। 1950 और 60 के दशक में साइकिल इतनी मूल्यवान थी कि लोग इसे दहेज में मांगने लगे। शादी तय करते समय लड़के वाले कहते थे, साइकिल चाहिए तभी तो रिश्ता पक्का। लड़की वाले भी मानते थे कि साइकिल देना उनके मान सम्मान की बात है। गांव के युवाओं के लिए साइकिल एक सपना थी। जिस लड़के के पास साइकिल होती वह गांव की गलियों में शान से चलता था। शुरू में केवल पुरुष ही साइकिल चलाते थे। औरतों के लिए आसान नहीं माना जाता था, लेकिन बच्चे इसकी ओर जल्दी आकर्षित हुए। गांव में पुराने टूटे साइकिल के टायर को डंडे से घुमाते थे और खेलते थे। फिर धीरे धीरे कई बच्चों ने अपने पिता की साइकिल को पकड़कर चलाना सीखा। औरतें भले ही खुद ना चलाती हो, लेकिन वे साइकिल पर बैठकर पड़ोस के गांव में घूमने जाया करती थी। 1960 और 70 के दशक में साइकिल अब गांव में काफ़ी फैल चुकी थी। अब यह केवल अमीरों की चीज़ नहीं थी, इसे हर किसान खरीद सकता था, रख सकता था।